नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो जो आगामी एग्ज़ाम्स है उसके लिए आपका राजस्थान की पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से आप 80 to 90% क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर पाओगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे राजस्थान का प्रतिनिधित्व। राजस्थान का प्रतिनिधित्व क्या है? तो जो प्रथम लोकसभा थी, जब प्रथम लोकसभा बनी थी, तब जो 20 सदस्य थे वो राज्य से जाते थे और 2 जाते थे अजमेर मेरवाड़ा से। क्योंकि जो एकीकरण का जो छठा चरण था उसमें अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया था और प्रथम लोकसभा चुनाव तो पहले ही हो गए थे। इसलिए पहले जो 20 सदस्य राज्य से जाते थे, 2 अजमेर मेरवाड़ा से जाते थे, टोटल 22 सदस्य जाते थे। अब उसमें से जो जो सीटें थी वो थी 17 सामान्य की थी, 2 अनुसूचित जातियों के लिए थी और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थी। अब जो ये तो था फर्स्ट लोकसभा का, जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अभी वर्तमान में जो 25 सदस्य यानी 25 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। और बाकी हम आगे बढ़ेंगे। अगला है 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा मतलब जो अभी चल रही है, जिसके इलेक्शन 2019 में हुए थे, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रथम चरण थे उसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालौर, उदयपुर और हाड़ौती संभाग के जो जिले थे वहाँ प्रथम चरण में इलेक्शन हुए थे। उसके बाद जो द्वितीय चरण था उसमें शेखावटी मैदानी प्रदेश के जो थे जिले उनमें हुआ था। मैदानी प्रदेश यानी उधर अलवर वगैरह ये। तो दोस्तों, जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 3 महिलाएं चुनकर आगे गई थी मतलब लोकसभा में गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अगली है राज्यसभा। राज्यसभा में हम पढ़ेंगे कि जो नारायण सिंह माणकलाल थे, माणकलाल को राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए मनोनीत किया गया था। प्रथम राजस्थानी थे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। उसके अलावा सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य रामनिवास मिर्धा है, जो है 4 बार निर्वाचित हुए हैं। और सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा महिला जो है सांसद, वो है शारदा भार्गव जी, वो है 3 बार निर्वाचित हुई है। वसुंधरा राजे सर्वाधिक बार लोकसभा चुनाव में विजयी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक लोकसभा चुनाव किस महिला ने जीता है या किसने जीता है, तो आपको वसुंधरा राजे बताना होगा। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य उषा देवी थी, और अनुसूचित जनजाति की थी उषा देवी, और अनुसूचित जाति की थी सुशीला बंगारू जी। उसके अलावा जो लोकसभा की जो टोटल 543 सीट है उसमें से 412 जनरल के लिए रिजर्व होती है, 84 एससी के लिए रिजर्व होती है और 47 एसटी के लिए रिजर्व होती है। और उसमें से जो राजस्थान में 25 है वो है 18 जनरल के लिए, 4 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल क्या है और राज्यपाल की जो शक्तियाँ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो राज्यपाल है वो संविधान के 6ठे भाग में दे रखा है। राज्यपाल की जो शक्तियाँ है उनके बारे में, और जो कार्यपालिका शक्तियाँ वगैरह जो है वो सब 6ठे भाग में दे रखा है। अब क्या होता है, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता इनकी नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल होता है वो। उसके अलावा अनुच्छेद 153, हमें राज्यपाल के अनुच्छेद थोड़े ढंग से पढ़ने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 153, ये है, इसका मतलब होता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और 7वें संशोधन, जो 7वां संशोधन भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7वें संशोधन में क्या होता है कि पहले ये होता था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल बन सकता था, पर जो 7वां संशोधन था उसमें चेंज हो गया और उसमें ये कहा गया कि अब 2 या 2 से अधिक का बन सकता है एक ही बंदा, जो है जैसे कि राजस्थान का राज्यपाल वहाँ का, यानी कि उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल बन सकता है और दोनों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगला है अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य में जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम पे होंगे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, वैसे ही वो राष्ट्रपति की भूमिका राज्य में राज्यपाल की होती है। जो राष्ट्र में राष्ट्रपति हो गया और राज्य में राज्यपाल हो गया। उसके अलावा अनुच्छेद 155 वो कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा अनुच्छेद 156 पदावधि। पदावधि क्या होगी राज्यपाल की? तो राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की होती है। उसके अलावा अनुच्छेद 157 अहर्ता है। अहर्ता है मतलब कि राज्यपाल बनने के लिए अपने में क्या योग्यता होनी चाहिए वो वगैरह, और कौन कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यानी उसकी उम्र क्या होनी चाहिए वगैरह। उसके अलावा अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या है वो। अनुच्छेद 159 शपथ व प्रतिज्ञान। 160 आकस्मिक शक्ति में कार्य। 161 समाधान की शक्तियाँ। 162 कार्यपालन शक्ति की सीमा, यानी कि जो कार्यपालक की जो शक्ति होती है ना
उसकी सीमा बताई गई है। उसके अलावा दोस्तों हम अगले अनुच्छेद देखेंगे। तो अगले अनुच्छेद ये है, इस प्रकार है। पहला है मंत्रिपरिषद जो होगी का राज्यपाल को सहयोग होगा, यानी कि जो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग करेगी। अनुच्छेद 164 जो कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। 165 है राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। 166 राज्य की सरकार की कार्यवाही से संबंधित है। उसके अलावा 167 है मुख्यमंत्री का दायित्व। 176 है राज्यपाल का संबोधन। 200 है विधेयक पर सहमति। 213 है अध्यादेश और 217 है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये थे इसके प्रमुख जो अनुच्छेद होते हैं वो। उसके अलावा और बात जो है वो ये है कि 26 अगस्त 2014 के बाद से राज्यपाल को महामहिम नहीं बोला जाएगा, उनको महोदया के ही बोला जाएगा। राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदया वगैरह कहा जाएगा। उसके अलावा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी सर्वाधिक समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहे और प्रथम राज्यपाल अगर कोई पूछे तो वो भी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। उसके अलावा जगत नारायण जो थे वो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। सरदार हुकुम सिंह जी 2 बार राज्यपाल बने। उसके अलावा वेदपाल त्यागी न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राज्यपाल बने। उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि पद पर रहते हुए किन किन राज्यपाल की मृत्यु हुई है। तो उसमें सबसे पहले मृत्यु हुई थी दरबारा सिंह की, फिर हुई थी निर्मल चंद्र जैन की, फिर हुई थी SK सिंह की, फिर हुई थी श्रीमती प्रभा राव की। और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह के जो कार्यकाल था ना राज्यपाल का, उनके अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था प्रथम बार। उसके अलावा 2 बार कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था रघुकुल तिलक जी के राज्यपाल के होने के टाइम पे। उसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के जो अनुच्छेद है वो हमें पढ़ने हैं। और उसके अलावा जो कुछ बातें हैं जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे वो इस प्रकार है कि जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो बने थे हीरालाल शास्त्री जी जयपुर से। जो केंद्र द्वारा नियुक्त जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे CS वेंकटाचार्य। उसके अलावा प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री को पूछा था वो थे टीकाराम पालीवाल जी। सबसे कम अवधि में अगर पूछे ये मुख्यमंत्री कौन रहे तो वो थे हीरालाल देवपुरा। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछे तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। और सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे मोहनलाल सुखड़िया जी जो कि उदयपुर से थे। तो दोस्तों ये थे मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों अगला है राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य का महाधिवक्ता, तो जो राज्य का महाधिवक्ता होता है तो अनुच्छेद 165 राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था से संबंधित है। नियुक्ति इनकी राज्यपाल करता है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और ना ही हटाने का जो प्रोसीजर होता है वो इनका निश्चित होता है। उसके अलावा दोस्तों विधानसभा अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी। अनुच्छेद 172 के के अनुसार विघटन ना होने पर ये 5 वर्ष तक चलेगी, यानी कि अगर बहुमत रहता है तो ये 5 वर्ष तक चलेगी। सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष तक की उम्र चाहिए। राज्यपाल सत्र को आहूत करता है। अंतिम व आगामी बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए इसमें। उसके अलावा जो पहली विधानसभा थी वो हुई थी 1952 से 1957 में हुई थी। इसकी जो समिति होती है वो होती है लोक लेखा समिति जिसमें 15 सदस्य होते हैं, प्राकल्य समिति जिसमें 15 सदस्य होते हैं, लोक उपक्रम समिति जिसमें 15 सदस्य होते हैं और कार्य सलाहकार समिति जिसका अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ही होता है। उसके अलावा जो प्रथम विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। तो दोस्तों फिलहाल अभी राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से अभी कांग्रेस का एक सरकार है। और दोस्तों अगला है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो प्रशासन होता है उसका जैसे IAS वगैरह होते हैं वही बनते हैं मुख्य सचिव आगे जाके, तो उनका हेड होता है एक हिसाब से मुख्य सचिव। जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे K राधाकृष्णन राजस्थान के, ठीक है। और मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है। ये पूछा जाता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत सारे लोग राज्यपाल कर देते हैं पर राज्यपाल नहीं, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है। उसके अलावा महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह जी थी। उसके अलावा जो भूमिका होती है मुख्य सचिव की, जो मुख्य भूमिका पूछी जाती है तो वो इस प्रकार होती है कि ये मुख्यमंत्री का सहयोगी होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि जितने प्रशासनिक अधिकारी यानी IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाले, वो सब इसके अंडर में होते हैं। उसके अलावा कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में भी मुख्य सचिव कार्य करता है। विभिन्न स्तरों पर समन्वय कराने के रूप में भी मुख्य सचिव काम करता है और आपातकाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मुख्य सचिव की। तो दोस्तों ये था मुख्य सचिव के बारे में कुछ बातें। दोस्तों अगला जो है वो है जिला प्रशासन। तो ये हम आगे जिला प्रशासन।
तो दोस्तों अगला है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो जिलाधीश होता है, यानी कलेक्टर होता है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के थ्रू आता है, यानी यूपीएससी के थ्रू सिलेक्टेड होता है। उसके अलावा जो उपखंड प्रशासक होता है, उपखंड अधिकारी होता है, उपखंडों पर होता है। उसके अलावा तहसीलदार होता है, तहसील पे होता है। जो उपखंड अधिकारी होता है वो कलेक्टर और तहसीलदार के बीच की एक कड़ी माना जाता है, जो उपखंड स्तर पे होता है और कम्युनिकेशन का कार्य करता है दोनों के बीच में। उसके अलावा तहसीलदार के नीचे पटवारी को माना गया, पटवारी होता है, जिसके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आगे। उसके अलावा दोस्तों ये था जिला प्रशासन कैसे चलता है। अगला है स्थानीय स्वशासन। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था वो था स्थानीय शासन से संबंधित। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ये पूछा जाता है कि जब स्थानीय स्वशासन अधिनियम आया तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थे शंकर दयाल शर्मा जी, यानी शंकर दयाल शर्मा जी थे। प्रमुख प्रावधान क्या थे? एक ग्राम सभा होगी जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव होगा, गांव या गांवों से मिलकर ग्राम सभा बनाई जाएगी। ग्राम सभा का जो चुना जाएगा प्रतिनिधि उसको कहा जाएगा सरपंच। उम्मीदवार की उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। उसके अलावा 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए, यानी 33% रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए। अवधि 5 वर्ष की होगी। और जो एक अधिकारी साथ में होता है वो होता है ग्राम सचिव, यानी ग्राम सचिव के भी फॉर्म वगैरह आते हैं एग्जाम में, जिसका एग्ज़ाम होता है तो वो ग्राम सचिव सरपंच की हेल्प के लिए होता है। यानी कि जैसे कि जिला परिषद में, जैसे पंचायत समिति में खंड विकास अधिकारी होता है, उसी तरह गांव में ग्राम सचिव होता है सरपंच के साथ में। और जितनी स्थानीय स्वशासन में एक खासियत ये है कि जितनी भी सीटें होती है उसका 1/3 भाग महिलाओं के लिए रिजर्व होता है तीनों स्तर में, जैसे कि ग्राम सभा में भी हो गया, पंचायत समिति में भी हो गया, उसके अलावा जिला परिषद में भी हो गया। तो अब अगली है पंचायत समिति। पंचायत समिति होती है विकास खंड पर होती है। ये भी 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और जो इसका चुना जाता है प्रतिनिधि उसको कहते हैं प्रधान। त्यागपत्र ये जिला प्रमुख को देते हैं। आयु इसमें भी 21 वर्ष ही है। और इनके साथ में जो अधिकारी होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है। और सेम इसमें भी 1/3 पद महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं। और दोस्तों एक ये भी पूछा जाता है कि नगरीय शासन की प्रणाली का संशोधन कौन सा है? तो वो 74वां संशोधन कहलाता है। तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है उसमें। उसके अलावा अगला है जिला परिषद। जिला परिषद, जिला प्रमुख इसका जो मेन होता है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को चुना जाता है। राज्य सरकार वित्तीय अनुदान व वित्तीय सहायता देती है इनको, जिला परिषद को। और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन में तीनों स्टेप है उसमें 1/3 रिजर्वेशन सब में होता है। उम्र 21 वर्ष सब में होती है। तो ये सब इसमें कॉमन चीज़ें हैं। और इनके हमें मुख्य रूप से इनके अधिकारी याद रखने, जैसे खंड विकास अधिकारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, तो ये पूछे जाते हैं। और ग्राम सभा किससे बनती है और पंचायत समिति किससे बनकर बनती है वगैरह याद रखना है। तो दोस्तों अगला है राजस्थान का नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो राजस्थान का नगरीय स्थानीय स्वशासन में अब दोस्तों जो नगरीय स्वशासन था वो था 74वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। उसके अलावा जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ये पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन से कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है? तो जो राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन है उसके जो सदस्य चुनता है, यानी जो निर्वाचन कराया जाता है, यानी कि चुनाव होता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। उसके अलावा दोस्तों अगला क्या, नगर निगम जो बनता है वो सबको पता है। 5 लाख से ज़्यादा की अगर वहाँ आबादी है तो नगर निगम बना देते हैं। नगर परिषद का बनता है 1 से 5 लाख तक के वालों के यहाँ, यानी 1 से 5 लाख जिस सिटी की वो है पॉपुलेशन, तो वहाँ पे नगर परिषद बनाएंगे। नगर पालिका 1 लाख से कम वालों जिलों में बनाएंगे। और 12वीं अनुसूची इससे संबंधित है। तो दोस्तों मैंने अनुसूची याद करने का भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पर आकर जरूर देख सकते हैं वो वीडियो, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है अनुसूची याद करने की। और सभी एग्जाम्स में अनुसूची से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश से हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि राजस्थान गठन के समय किन किन प्रांतों में एक लोक सेवा आयोग कार्यरत था पहले से। तो वो 3 राज्य थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, यहाँ पर पहले से कार्यरत था। उसके अलावा स्थापना इसकी 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश से हुई। अनुच्छेद 315 राज्य में योग्य लोक सेवकों की भर्ती की सलाह देने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के गठन के लिए कहता है। उसके अलावा 20 अगस्त 1920 को जयपुर में स्थापना हुई, इसकी ढंग से कार्य करने लगा है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह अजमेर स्थानांतरित हो गया, यानी इसको अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। प्रथम अध्यक्ष इसके एस के घोष थे। आयु इसकी
6 वर्ष और 62 वर्ष जो भी पूर्ण हो तब तक इसका अध्यक्ष रह सकता है, यानी जो इसका कार्यकाल होता है वही होता है। 8 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष व 7 अन्य सदस्य होते हैं। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग में इससे बार क्वेश्चन तो नहीं जाएगा। उसके बाद अगला है राज्य निर्वाचन आयोग। स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की हुई थी। अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 चुनाव आयुक्त होंगे। राज्य में 2003 में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में हुई, यानी ये आपको ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कभी 1994 में हुई। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है, जो हमारे पंचायती राज के चुनाव होते हैं ना उनको ये करवाता है। बाकी जो हमारे विधानसभा वगैरह के चुनाव होते हैं वो हमेशा राष्ट्रीय यानी भारत निर्वाचन आयोग है वही करवाता है। तो ये थे राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगला है लोकायुक्त। लोकायुक्त की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, तो आप वो मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखते हैं तो आपका लगभग इसमें बहुत सारा कवर हो जाएगा। चलो लोकायुक्त पढ़ते हैं। लोकायुक्त में क्या होता है कि सर्वप्रथम इसका जो गठन है वो महाराष्ट्र में हुआ, पर उड़ीसा ने सर्वप्रथम कानून पारित किया था इसका। नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आयु पहले पूर्ण हो तब तक होता है। राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में पारित हुआ था। 3 फरवरी 1973 में से प्रभावी हुआ है। प्रथम लोकायुक्त केपीयू मेनन बने थे, राजस्थान में बने थे। उसके अलावा एक लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है, तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायाधीश व संविधान के अनुच्छेद की जांच नहीं कर सकता है। भारतीय किसी भी न्यायालय का कोई अधिकारी अथवा सेवक की जांच नहीं कर सकता है। महालेखाकार राजस्थान की जांच नहीं कर सकता है। RPSC के अध्यक्ष व अन्य सदस्य के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है लोकायुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध भी जांच नहीं कर सकता है। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है। सरपंच पद पर रहने वाले और विधायक इनकी जांच नहीं कर सकता है। तो ये था लोकायुक्त। दोस्तों अगला है राज्य का मानवाधिकार आयोग। तो गठन इसका कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। जो राष्ट्रीय है वो उसका हुआ था 10 अक्टूबर 1993 को, और जो राजस्थान का है उसका हुआ था 18/1/1999 को, और इसने कार्य करना 2000 से प्रारंभ किया था। तो ये चीज़ आपको तीनों ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा कि गठन कब हुआ था, नियुक्ति कौन करता है वगैरह। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती है। तो उन सदस्य में होता कौन कौन है? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। अगर विधान परिषद हो तो उसका विपक्ष का नेता भी होता है, यानी भी होता है उसके अंदर। पदावधि इसमें होती है 5 वर्ष और 70 वर्ष के जो भी पूर्ण हो पहले तब तक। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर थी। उसके अलावा जो अन्य है उसका हमें खाली स्थापना याद रखना है। जैसे राजस्व मंडल 1 नवंबर 1949 को स्थापना हुई। महिला आयोग 15 मई 1999 को हुई, कांता खतुरिया प्रथम अध्यक्ष बनी इसकी। अनुसूचित जाति आयोग 30 नवंबर 2011 को, और सुंदरलाल इसके अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की पॉलिटी। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।